सभी को मेरा नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम है विक्रमजीत सिंह। तो चलिए भाई, एक बेहतर टॉपिक पे हम लोग आज बात करेंगे और दिमाग की कुछ बत्तियां जलाएंगे और क्वेश्चनों को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि इस टाइप का अगर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में दोबारा आए तो वहाँ पे हमारा वो गलत ना हो। ठीक है, तो सर ये सारे क्वेश्चन क्या हैं, यूपीएससी द्वारा मतलब पूछे गए हैं। ठीक है, तो उसी पे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है मतलब प्लेट जो टेक्टोनिक होता है उससे संबंधित पूछा, और ये पूछा गया है कि ऐसा कौन सा जो जोन होता है जहाँ पे ना सबडक्शन होता है। देखिए सबडक्शन का सर यहाँ पे देखिए यहाँ ये तो बहुत खतरनाक है, कैल्काप्रेविस्टन। ठीक है, तो इसका आप इंग्लिश वर्जन देख लीजिए तो सर ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, तो सर सबडक्शन माने क्या होता है, पहले सबडक्शन माने होता है किसी के अंदर घुस जाना या डूब जाना। ठीक है, इसका मतलब अगर हिंदी में बिल्कुल समझें तो आपने सर एक थ्योरी पढ़ी होगी प्लेट टेक्टोनिक की। देखिए थ्योरी कुछ नहीं, आपको बिल्कुल एकदम आज समझ में आएगा। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो भी हमारी जो जिस पे जो हमारी भूपटल है और जो भी मतलब जो भी हमारी जो पृथ्वी बनी हुई है, ठीक है, और जो महाद्वीप बने हुए हैं वो क्या है, सब मतलब सब चलायमान है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठीक है, और सरल भाषा में समझिए कि जो भी जो भूपटल है वो हमेशा चलायमान है, बस ऐसे यही है मतलब टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक, इसका मतलब जाना कुछ नहीं है, आप मेरे ख्याल से बात बिल्कुल समझ गए होंगे। तो सर देखिए यहाँ पे हम एक चित्र भी लेके आए हैं, आप समझेंगे। पहले तो ये समझ लें कि ये पूछा गया कि, और आपको पता होगा कि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो 3 चीज़ों पे है। ठीक है, थोड़ा आप समझ लेते हैं। एक तो होता है कि जैसे जब प्लेट है, जैसे मान लो 2 प्लेटें हैं, ठीक है, ये ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ रहे होंगे। जब ये दूसरी तरफ मतलब ये इसकी तरफ आ रही है, ये इसकी तरफ जा रही है। ठीक है, कैसे सर आपको समझाएं, 1 मिनट। चलो ऐसे मान लीजिए, ठीक है, ये है एक प्लेट, एक ये वाली प्लेट है। जब एक दूसरी की तरफ ये आ रही है, ठीक है, ये इसकी तरफ आ रही है, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, तो सर इसको क्या बोलते हैं, अपसरण। ठीक है, इंग्लिश में आप थोड़ा देख लीजिए, कन्वर्जेंस शायद मेरे ख्याल से बोलते हैं। ठीक है, थोड़ा देख लीजिए इंग्लिश में। ठीक है, इसे बोलते हैं अपसरण। ठीक है, और जब भी जैसे मान लो एक ये प्लेट है, ये प्लेट है, और तो एक इस तरफ जा रही है, मतलब विपरीत दिशा में। जब भी प्लेटें विपरीत दिशा में होती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, अपसारी। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा समझ लीजिए बिल्कुल, जिससे कि आपको एकदम क्लियर हो जाए कि प्लेट जो टेक्टोनिक थ्योरी क्या है। और एक सर क्या होता है, थोड़ा सर एक मतलब पेन का वो बढ़ा लें तो सर मजा आएगा। ठीक है, थोड़ा समझने में। ओके सर, ठीक है, हाँ ठीक। और जब प्लेट है सर, देखो जब मान लो एक प्लेट ऐसी है, जैसे दोनों प्लेट हैं, ठीक है, और ये क्या कर रही हैं, मतलब ना एक दूसरे की तरफ आ रही है, जैसे एक आ रही है, ना विपरीत जा रही हैं, जबकि दोनों क्या आपस में ऐसे ऐसे नहीं मतलब घिसट रही हैं। ठीक है, एक इधर जा रही, फिर एक इधर जा रही, फिर एक इधर जा रही, तो इसका सर क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं समानांतर। ठीक है, तो यही मतलब 3 थ्योरी हैं प्लेट टेक्टोनिक की। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपके। बिल्कुल एक बार और हम थोड़ा दोहरा दें, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, कुछ नहीं है सर, जो भी पृथ्वी के अंदर जो भी आपको पता होगा कि क्रियाएं चलती, बहुत लावा भरा रहता है, तो उनसे जो भी हमारी जो भूपृष्ठ बना हुआ है वो चलायमान है। ठीक है, बस ये बात समझ लीजिए, इसी को बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, और आपको पता होगा उसी से हमारे सारे महाद्वीप बने। ठीक है, और आज भी क्या नाम जो हमारी भूपटल है सारी चलायमान है, उसी से हमारा हिमालय का, आपने पूछा कि हिमालय आज भी ठीक है बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि जो भूगर्भीय क्रियाएं हैं वो आज तो मतलब अभी भी मतलब हो रही हैं। ठीक है, तो इसलिए धीरे धीरे क्या है कि जो हमारा हिमालय है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो सर ये पूछा गया है, मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए हो। ठीक है, अब हम आते हैं बिल्कुल क्वेश्चन पे एकदम सरल भाषा में। ठीक है, तो ये पूछा गया है सर सबडक्शन जोन क्या होता है। देखिए सबडक्शन सर जो होता है, ये मेरे ख्याल से इसमें आंसर ए होना चाहिए। ठीक है, अब सरल असल का मतलब क्या होता है कि जब जो प्लेट है, ठीक है, ये वाली समझता है, जब एक दूसरी की तरफ आते हैं। देखिए हमारे जो हिमालय है उसका निर्माण कैसे हुआ है, जब भी आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है तो वो कौन सी थ्योरी है, अवसरण है। मतलब जो क्या नाम हमारी जो इंडियन प्लेट है और जो यूरेशियन प्लेट है एक दूसरे से टकरा रही हैं। ठीक है, एक मतलब एक दूसरे को दबाव डाल रही हैं, इसी से हमारा हिमालय बढ़ रहा है। मेरे ख्याल से बात आपके बिल्कुल समझ में आ गई होगी। और सर अब सारी क्या है, इसे हमने बताया चुके जब प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जाती हैं। ठीक है, और सबडक्शन सर क्या होता है, आपको और सरल भाषा में और समझाने की कोशिश करें। जैसे आपने वो देखा होगा, जैसे नहीं आप देखिए जो पानी होता है और पेट्रोल होती है। ठीक है, जब भी आप उसमें डालिए तो क्या सर, पानी बहुत भारी होता है तो वो नीचे बैठ जाता है, और पेट्रोल क्या हल्की होती है तो वो ऊपर बैठ जाती है। तो सर यही थ्योरी है। ठीक है, जो भी क्या नाम ये हमारी जो प्लेट होती है जो भारी होती है, जब एक दूसरे टकराती हैं तो नीचे वाली अंदर घुस जाती है। ठीक है, मतलब अंदर चली जाती है, सबडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं निमज्जन, कल के भी निमज्जन। ठीक है, ये हिंदी भाषा है बिल्कुल एकदम प्योर भूगोल, निमज्जन शायद बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, यही इसमें बोलते हैं। तो सर जो भारी प्लेट होती है वो अंदर चली जाती है अंदर से, और जो हल्की प्लेट है वो ऊपर जाती है। अब सर यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ बहुत ज़्यादा दाब लगता है, आपको मालूम होगा जब जो 2 चीज़ें एक दूसरे को टकराती हैं, दाब डालती हैं, तो क्या है बहुत ऊर्जा पैदा होती है। जैसे नहीं जो दो, जैसे मान लो अगर ट्रक को कार टकराए तो बहुत ज़्यादा भयंकर नहीं टक्कर से एकदम ऊर्जा पैदा, आग लग जाती है, जो भी इसी टाइप का। ठीक है, और आपको मालूम है सर पृथ्वी का जो भीतरी भाग है वो पूरा एकदम क्या है, लावा से भरा हुआ है। ठीक है, तो सब जब वहाँ पे बहुत सारी क्रियाएँ होती हैं, दाब पड़ता है, तो सर कहीं ना कहीं पृथ्वी का जैसे जैसे यहाँ पे दिखाया गया। ठीक है, कहीं पे जरा भी मतलब कहीं पे जो भूपटल है कहीं पे कमजोर मिल गया तो यहीं से लावा बाहर निकल कर, ठीक, मैग्मा, इसे अंदर जब भी देखिए अंदर रहता है उसको मैग्मा बोलते हैं, जब बाहर आता है तो उसको क्या बोलते हैं, लावा बन जाता है। ठीक है, जितने हमारे आपको पता होगा कि जो
हमारा दक्कन का पठार है, जो काली मिट्टी है वो किससे बनी हुई है, जो लावा है, ठीक है, और इनको क्या बोलते हैं, अग्नि चट्टाने बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको मतलब बहुत चीज़ें एकदम रिवाइज हो गई, ठीक है। तो यही देखिए, जब मान लो जहाँ पे ये भूपटल एकदम कमजोर हुआ तो वहीं से एकदम जो मैग्मा है बाहर निकल के ज्वालामुखी विस्फोट होते और यहीं पे लावा फैलने लगता है, ठीक है। तो सर एकदम बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से ये होना चाहिए, और आपको क्या लगता है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगला सर क्वेश्चन ये है, ठीक है, अपर्दन, मतलब ये पूछा कि कौन सी ऐसी इसमें जो आकृति है जो अपर्दन से नहीं बनती है, ठीक है। एक चीज़ इन शब्दों पर जरूर गौर कीजिए, तभी समझ आएगा, ठीक है। अगर आप इन शब्दों का मतलब मालूम है तो एकदम क्वेश्चन बहुत ईजी हो। देखिए अपर्दन का मतलब क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें को मतलब परिवहन होना, इसी को बोलते हैं अपर्दन, ठीक है। जैसे मान लो कोई मिट्टी है, पानी बरसा, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह मतलब पानी के साथ बह के चलेगी तो उसको क्या बोलते हैं, अपर्दन बोलते हैं, ठीक है। यही होता है। तो इसमें ये पूछा गया है कि मतलब ऐसी कौन सी क्रिया है जो इससे नहीं होती है। तो सर चलो देख लेते हैं, ठीक है। और इसकी कुछ चित्र भी लाएँ तो इससे और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एस्कर, ठीक है सर, एस्कर ये होता है, आपको पिच में थोड़ा दिखा पाऊँ, ये है एस्कर, ठीक है। ये है क्या एस्कर। अब सर एक आपसे ये क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एस्कर कहाँ बनते हैं। देखिए सर एस्कर कहाँ, मतलब जहाँ पे भी हमारे जो बर्फ़ वगैरह गिरती है, ठीक है, हमारे जो ग्लेशियर हैं वहाँ पे एस्कर बनते हैं। और वहाँ से क्या है, जैसे जब बर्फ़ पिघलती है गर्मियों में तो बह बह के ऐसे नालियाँ टाइप का ऐसे मतलब थोड़े थोड़े वो बना देती है, ठीक है, स्लोप टाइप की बना देती है। तो सर क्या हो जाती है, एस्कर। यानी इसका मतलब ये तो आंसर नहीं होना चाहिए एस्कर वाला, क्योंकि ठीक ये इरोजन से ही बनता है धीरे धीरे जब, ठीक है। मेरे ख्याल से आप बात समझ गए हो, ठीक है। और सर पेडिमेंट क्या होता है, पेडिमेंट वैसे रास्ता होता है, ठीक है। अगर इंग्लिश में आप देखें तो मैं और इसकी पिक्चर लाया हूँ उसे, ये वाला, ठीक, इसकी ये बोलते हैं पेडिमेंट, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब भी पानी बरसात द्वारा मतलब नहीं रास्ता टाइप बन जाए, जैसे नालियाँ बन गई तो इसको क्या बोलते हैं, पेडिमेंट, ठीक है। तो सर मेरे ख्याल से ये वाला अभी आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगला वाला हमारा क्या है, अगला वाला है सर पॉइंट बार, ठीक है। पॉइंट बार मतलब इस टाइप का होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा हो कि जब भी नदी बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है तो ऐसे कटाव करके चलती है, ठीक है। तो जो किनारे किनारे से कटा होता है इसी को बोलते हैं पॉइंट वार, ठीक है। इसमें दिया भी गया होगा। तो मेरे ख्याल से ये भी आंसर नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये भी अपर्दन के द्वारा है। अपर्दन का मतलब है जैसे अपर्दन सर आपको मालूम क्या होता है कि किससे किससे होता है, जैसे जल हो गया, ठीक, जैसे नहीं नदियों द्वारा मिट्टी बहा कर ले जाना, वायु द्वारा होना, जैसे आपने देखा कि राजस्थान वगैरह में वायु चलती है, ठीक है, टीले नहीं शिफ्ट होते रहते हैं, पता लगे यहाँ से वहाँ। तो ये भी अपर्दन का एक बहुत बड़ा कारक है, ठीक है। अब सर अगला पॉइंट देखते हैं, देखिए इसमें है स्टैक। वैसे आपने दो चीज़ें भूगोल में पढ़ी होंगी सर, एक होता है अपर्दन, एक होता है अपक्षय। देखिए अपर्दन क्या होता है कि एक जगह से हम अब आपको बता भी चुके, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह जाना। और जो अपक्षय होता है वो क्या होता है कि जो हमारी जो भी मतलब जो भी सेल होती है, यानी पत्थर जो भी पर्वत होते हैं उनको अपनी जगह पे ही धीरे धीरे कटते रहना समय के साथ, तो उसको बोलते हैं अपक्षय, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आंसर सर ये होना चाहिए डी आंसर बेस्ट, ठीक है। आपको क्या लगता है तो आप कृपया जरा मुझे बताएं, ठीक है। और सर स्टैक दिखा भी देते हैं, ठीक है। वैसे है तो ये भी अपर्दन, लेकिन ये अपनी जगह पर ही होता है, कहीं बह के नहीं आता। देखिए जैसे ये है, जैसे समुद्र में बीच में क्या एक मतलब पूरी चट्टान सी बन गई, ठीक है। इसके समय के साथ हवा ने पानी ने इसको काट के मतलब एकदम पूरा स्टैक माने मतलब नहीं लट्ठा जैसा बना दिया, ठीक है। तो ये आंसर होना चाहिए, ठीक है, मेरे ख्याल से। बाकी आपको क्या लगता है तो कृपया बताएंगे आप लोग, अगर आप वीडियो आप कोई भी देखता है, ठीक है। चलिए भाई और देखते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, डी होना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। अब सर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एकदम बहुत बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है और सर यूपीएससी खूब पूछता है, एकदम मतलब कहते हैं ना पेल पेल के क्वेश्चन इस टाइप के पूछता है, ओके। तो ये पूछा गया है कि कौन सा सूर्यताप में होने वाली भिन्नता का कारण। अब आपको सर ये बता दें, सूर्यताप का सर यहाँ से मतलब ये है कि जो क्या नाम हमारी पृथ्वी किस तरीके से गर्म होती है, कहाँ पे ठंडी होती है, कहाँ पे कम गर्मी होती है, कहाँ पे बहुत भयंकर गर्मी होती है, बस इसका यही मतलब है, ठीक है। जाना से यहाँ कुछ नहीं है। सूर्यताप का मतलब है कि पृथ्वी पे आने वाला प्रकाश किन चीज़ों से प्रभावित होता है, ठीक है। तो और एक चीज़ और समझ लीजिए, जैसे अपने और अगर सिंपल भाषा में हम लोग समझने की कोशिश करें तो सर इसका मतलब ये होता है जैसे आप अपने घर में बल्ब जलाइए, ठीक है। तो आप देखेंगे जो बल्ब के आसपास वाला इलाका होगा वो मतलब क्षेत्र होगा वो जहाँ ठीक है गर्म टाइप का होगा, लेकिन जहाँ पे थोड़ी थोड़ी दूरी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़ा मतलब कम गर्म होगा, ठंडा हो जाएगा। बहुत दूर जाएंगे तो बिल्कुल उसका प्रभाव खत्म हो जाएगा, ठीक है। और जैसे कि बल्ब के अगर कहीं साइड में कोई चीज़ हो लगा दीजिए तो पता लगे उस साइड कम गर्म होगा। तो यही कहने का मतलब है, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो सर देखते हैं, ठीक है, इसका आंसर इसमें पूछा गया कौन सा नहीं है। वैसे आंसर तो इसमें मेरे ख्याल से चारों हैं, लेकिन इसमें बेस्ट आंसर ढूंढना है जो नहीं हो सकता, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं सर, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, ठीक है। अब आपको एक सर बता दें, अक्ष पर घूमने का मतलब क्या होता है, जो भी हमारी दिन रात होते हैं वो सर किससे होते हैं, ठीक है, अक्ष पे घूमने से बोलते हैं, ठीक है। आपको मालूम है 24 घंटे में एकदम एक दिन रात होता है, ठीक है। तो सर ये आंसर तो बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि देखिए जैसे मान लो दिन निकला, ठीक है। अब जैसे दिन निकला तो क्या है, पृथ्वी क्या नाम बहुत ज़्यादा ताप ग्रहण करेगी, लेकिन जैसे रात हुई, जैसे आप राजस्थान में जाइए, राजस्थान क्या होता है कि जैसे कि दिन में तो इतना भयंकर तापमान रहता है, लेकिन जैसे ही रात आती है तो वहाँ पे क्या है कभी कभी मतलब 0 डिग्री तक या ठीक है वो क्या नाम
पारा चला जाता है, कहने मतलब बहुत ठंडा होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। और अगला देखिए, सूर्य की किरणों का नतिकोण। आपको एक चीज़ पता होगा, जैसे मान लो ये सूर्य है, ठीक है साहब, ये हमारे सूर्य देवता हैं, ठीक। इनका किरण, जैसे मान लो इनका मतलब क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे सूर्य यहाँ से ये किरणें निकल रही हैं, ठीक है, ये वाली ऐसे मान लीजिए, ठीक है। और सर हमारी यहाँ पे मान लीजिए पृथ्वी है, ठीक है। अब देखिए अगर जो वाली जो किरणें यहाँ पे पड़ेंगी, बिल्कुल बीचा बीच में पड़ेंगी सर, ठीक है, तो यहाँ पे तो सर बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। आपको मालूम होगा जो हमारी भूमध्य रेखीय क्षेत्र है, वहाँ पे क्या है, हमेशा सूर्य लंबवत रहे। लंबवत का मतलब होता है बिल्कुल एकदम चांद पे रहना है, कहते हैं सूर्य एकदम चांद पे आ गया भाई, गर्मी में मर गए, कहानी खत्म हो गई, ये वाली कहानी होती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बात एकदम समझ रहे होंगे आप। और तो यहाँ पे बिल्कुल गर्मी लेती है, लेकिन देखें आप देखेंगे जो पृथ्वी का ये वाला भाग होता है, जो हमारे ध्रुव है, यहाँ पे क्या है, नतकोण का मतलब होता है कि तिरछा, मतलब यहाँ पे बिल्कुल 90 डिग्री पे वो होता है, ठीक है। और यहाँ पे बिल्कुल तिरछा हो जाता है इस टाइप से, ठीक है, इस टाइप से। तो मतलब किरणें ऐसी पड़ने लगती हैं, तो क्या है, यहाँ पे ठंडा रहता है, तो इसका मतलब यही है। तो इससे भी सर हमारे जो पृथ्वी का सूर्यताप है वो प्रभावित होता है, तो ये भी आंसर नहीं होना चाहिए। अगले देते हैं दिन की अवधि। देखिए सर ये भी आंसर नहीं हो सकता। देखिए दिन की अवधि का मतलब ये है, जैसे कि ये सूर्य है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए पृथ्वी है, तो दिन की अवधि का मतलब होता है जब सूर्य बिल्कुल दक्षिण में होता है, तो सर क्या है कि जो हमारा उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, वहाँ पे बहुत ही कम ताप, मतलब वहाँ पे बहुत भयंकर टाइप की मतलब सर्दियाँ होती हैं, ठीक है। तो दिन की अवधि आपने देखा ये सब सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि पृथ्वी पर क्या नाम, जो हमारी जो हमारा भारत है वहाँ पे सर्दियाँ पड़ने लगी, ठीक है। तो ये आंसर ये भी नहीं हो सकता। अब इसका आंसर मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट डी होना चाहिए, क्योंकि इसमें लिखा पृथ्वी की सतह पर वनस्पति आवरण। वैसे तो ये भी प्रभावित करता है, ठीक है, ऐसा नहीं, ये भी जैसे मान लो आप देखिए कहीं जंगल है तो सूर्य ताप नीचे जाने तक थोड़ा प्रभावित होगा, लेकिन ये मेरे ख्याल से बहुत ही कम इफेक्ट डालता है, इसलिए आंसर हमारा क्या होना चाहिए, डी, ठीक है। मेरे ख्याल से एकदम बात क्लियर हम लोगों की हो गई, और हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन साहब ये पूछता रहता है इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब यूपीएससी घूम घूम के पूछता है, आप ये मान के चलिए, ठीक है। सर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। मेरे ख्याल से आप अगर वीडियो देखेंगे सर एंजॉय करेंगे, ठीक है। और सर वीडियो देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ भाई शेयर कीजिए। और यूपीएससी का हमारा एग्जाम है अभी, जब भी हम देंगे अगली साल, और अगर आपका और कोई भी एग्जाम है तो उसमें भी आप इसे मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है, घूम को ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। अब सारा ये वाला हमारा जो क्वेश्चन है वो है अर्थव्यवस्था, ठीक है, हमारा किस्सा है इकोनॉमी से है, ठीक साहब। अब हम लोग पूछते हैं, इसमें पूछा गया राजस्व और प्राथमिक घाटे के बारे में पूछा गया, ठीक है, एकदम डायरेक्ट सीधा मतलब किताब से इक्वेशन उठाया हुआ है, मतलब लाइन पर उठा लीजिए। इसमें पूछा गया कि राजस्व घाटा का तात्पर्य राजस्व प्राप्तियों से अधिक व्यय, ठीक है, ये आंसर बिल्कुल ही सही है। अब आपको बताते हैं कि सर राजस्व क्या होता है। देखिए राजस्व का मतलब ये होता है कि सरकार को बिना कुछ खर्च किए, ठीक है, पैसे प्राप्त हो जाना, ठीक है, और उसके लिए जैसे मतलब ऋण ना लेना, किसी उधार ना लेना पड़े, तो उसको ही बोलते हैं। और राजस्व किससे किससे प्राप्त होता है आपको मालूम होता है, एक तो होता है कर से प्राप्त होता है, ठीक है, जैसे हो गया इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह, ये क्या हो गए, अप्रत्यक्ष कर हो गए। और एक होता है राजस्व, ठीक है, शुल्क वगैरह हो गई, और जो भी ठीक है, कहीं कोई उपक्रम चल रहा है तो वहाँ से प्राप्त हो गया, ठीक है। इसको तो कहने का मतलब है कि सरकार का रुपए हुए 100 पैसे, ठीक है, 100 आए और उसने कितने खर्च कर दिए, क्या नाम, 110। तो ये बिल्कुल सही बात है, यह आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, राजस्व घाटा बोलते हैं, यानी 10 रुपये घाटा हो गया। अगला देखते हैं सर, राजकोषीय घाटे में से ब्याज के भुगतानों घटाकर। देखिए अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। अब सर देखिए राजकोषीय घाटा का होता है, ये बात समझिए पहले। सर राजकोषीय घाटा होता है कि सरकार द्वारा एक साल में लिया गया कुल ऋण। मेरे ख्याल से आप बात समझ रहे। इसमें सर राजकोषीय घाटे में क्या होता है कि आपका राजस्व जो प्राप्तियां होती हैं और प्लस पूंजीगत का सर मतलब होता है कि जैसे आपने कहीं से ऋण ले लिया, ठीक है, ऋण का मतलब होगा चाहे सरकार आपसे ऋण ले रही हो या फिर ठीक है बाहर से ले रही हो, जैसे नहीं ये विश्व बैंक वगैरह होती हो गई हो या फिर आईएमएफ वगैरह हो गया, ठीक है, इनसे ले रही है। तो पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती हैं कि जो भी सरकार ऋण वगैरह लेती है या फिर अपनी कोई भी संपत्ति है, ठीक, संपत्ति को बेचकर कोई क्या नाम पैसे आए सरकार के पास, तो वो भी क्या होगी, पूंजीगत प्राप्तियां होगी। तो इसमें राजकोषीय घाटे में राजस्व और पूंजीगत प्राप्तियां, इनको दोनों को मिलाकर, जैसे सरकार को मान लो इन दोनों को मिलाकर 200 रुपये हुए, ठीक है। अब सरकार ने उस साल में कितने खर्च कर दिए, मान लो 300 रुपये खर्च कर दिए, तो सरकार जो क्या है पूरे घाटे मतलब घाटा कितना हुआ, 100 रुपये का। तो जो 100 रुपये का ये घाटा हुआ यही है राजकोषीय घाटा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से पहले तो आप राजकोषीय घाटा समझ गए। अब देखते हैं जैसे साल का सरकार का एक कोषीय मतलब इस साल का राजकोषीय घाटा कितना है, एक साल का मतलब 100 रुपये है, ठीक है। अब सरकार क्या करती है कि जब अगले साल जाएगी तो मतलब सरकार पे पहले से ही नहीं, जैसे मतलब जो लोन चल रहा है, ठीक है, तो उस पर कुछ ब्याज दिया जाता है। तो जब अगले साल जाएगी तो सारा उसमें जो भी ब्याज उसका बना हो वो घटाकर जो भी मतलब रुपया बचेगा वो क्या होता है, प्राथमिक घाटा, मतलब पहला घाटा हमारा, ठीक है, ब्याज को घटा दिया जाए। तो सर इसका भी आंसर बिल्कुल सही है, और मेरे ख्याल से इसका आंसर होना चाहिए सी, ठीक है। और सर आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
और चलिए सर, एक क्वेश्चन और बहुत मज़ेदार है। ये क्वेश्चन मतलब खूब पूछा जाता है। यह है, भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अधीन संघ और राज्य के सिविल सेवा में कोई सदस्य, ठीक है, विधिविरुद्ध पदच्युत, ठीक है, बड़ी इसका मतलब होता है डिसमिसल, ठीक है, हटा देना, बिल्कुल नौकरी से निकाल देना, सक्षम मांगता है। देखिए इसका मतलब, जैसे आप जब भी हम लोगों की नौकरी लगेगी तो ऐसा नहीं कि जैसे कि जो राजनीतिक कार्यपालिका, मतलब हमारे जो भी सरकार है, ठीक है, सरकार इसी को बोलते हैं, इनके पास शक्तियाँ होती हैं, मतलब पूरा पावर इनके पास होती है, किसी को हटाना, किसी को मतलब नौकरी से रखना या कुछ भी करना, पूरा पावर इन्हीं के हाथ में होता है, ठीक है, शक्ति होती है। तो ऐसा नहीं कि संविधान में कुछ ऐसे मतलब प्रावधान किए हैं कि जो सिविल सर्विस जो सर्वेंट हैं उनको सुरक्षा दी गई। सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि जब भी कार्यपालिका के मन में आया बस भैया ये काम नहीं कर रहे, उनको चलो यहाँ से निकालो, ठीक है, या फिर उन्होंने मेरा कहना, जैसे कि आपने देखा पुलिस में देखा होगा, उसमें नहीं पुलिस वाले ने किसी बात नहीं मानी तो उन्हें निकाल दिया, तो ऐसा नहीं है। तो उसमें बाकायदा प्रावधान है, ठीक है। इसका सर आंसर है बी, ठीक है, अनुच्छेद 311 है। ये बिल्कुल ये मतलब व्यवस्था करता है कि अगर कोई ऐसा होता है, ठीक है, तो कुल मिलाकर इसमें ये कहा गया है कि जो व्यक्ति इनको नियुक्त करेगा, नियुक्त का मतलब होता है जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर नियुक्त किए जाते हैं, तो वो ही उन्हें हटा सकते हैं, जिन्हें कि कोई भी नेता या फिर मंत्री आया बस हटा के कहानी खत्म कर दी, ठीक है। और अनुच्छेद 309 में सर क्या है, इसमें मतलब कुल मिला के है कि इनको मतलब वो देगी, सुरक्षा देगी, ताकि वो अपना कार्य बेहतर तरीके से कर सकें, ठीक है। और सर 309 है, उसमें क्या है कि जो भी सरकार है सेवा शर्तें लोक सेवकों के लिए बना सकती है। और सर लोक सेवक कौन होते हैं? सारे ही लोक सेवक होते हैं, ठीक है, जो भी जनता के लिए काम करते हैं, जो भी नौकरशाही और लोक सेवक की बात है। कुल मिला के जो भी सरकारी कर्मचारी हैं और जो जनता के लिए काम कर रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? लोक सेवक बोलते हैं, ठीक है। और सर 315 में क्या है, 315 में है कि अगर दो या दो से अधिक राज्य पार्लियामेंट से मतलब रिक्वेस्ट करें कि हमारे लिए एक आयोग बनाइए, ठीक है, लोक सेवा आयोग, ठीक है, जिससे कार्यों को बेहतर किया जा सके, तो इसमें ये कर सकते हैं, ठीक है। और 320 थोड़ा देख लेना, मुझे भी ध्यान नहीं है। और 312 में सर आपको और बता दूं, 312 में क्या है कि अगर जो हमारी राज्यसभा है, ठीक है, उसको मतलब एकदम नहीं यूनिक पावर दी गई है कि अगर वो चाहे तो जैसे राज्यों के लिए क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं का मतलब सिफारिश कर सकती है किसको? लोकसभा को, ठीक है, संसद बोलते हैं, मतलब लोकसभा को वो कर सकती है, जिससे कि नई, अब देखिए एक चीज़ बता दें आपको, जैसे कि हमारे यहाँ क्या क्या 3 हैं लोक सेवाएं, ठीक है, जिनको अखिल भारतीय सेवाएं बोला जाता है। उसमें कौन कौन सी हैं? एक हो गया हमारा IAS हो गया, PCS हो गया, और जो ठीक है PCS हो गए, और जो नहीं फॉरेस्ट सेवा होती है, ये 3 सेवाएं हैं अभी अखिल भारतीय। अब एक बात और बता दें आपको, अखिल भारतीय क्यों कहते हैं? क्योंकि साहब ये ना पूरी ऑल इंडिया लेवल पे काम करते हैं, सभी राज्यों में जाते हैं, और कुल मिला के है कि केंद्र और राज्य दोनों में काम करते हैं, इसलिए बोलते हैं इनको अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। अभी हमारे यहाँ कितनी, सिर्फ 3 हैं, और अगर मतलब ऐसा लगता है कभी राज्यसभा को कि और बेहतर मतलब राज्यों के लिए या फिर केंद्र के लिए और कुछ जरूरत है कार्यों के लिए, तो और कोई भी लोक सेवा की वो सिफारिश कर सकता है, अखिल भारतीय, ठीक है। तो चलिए सर, आज इतना ही रखते हैं, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया, लेकिन आप अगर देखेंगे तो मज़ा आएगा सर, ठीक है। चलिए भाई, खुश रहिए, मस्त रहिए।